संजीव भसीन साहब का स्वागत करते हैं। नमस्कार संजीव जी, बताइए कैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैट ट्रेड फिलहाल निफ्टी पर, पूरा बाजार सुस्ताता हुआ उस अहम मीटिंग से पहले जिसका रिजल्ट आपको आज रात को 11:30 बजे आता हुआ दिखेगा। क्या चर्चाएं और क्या व्यू आपके पास? शैलेंद्र जी, फ्लैट ट्रेड तो नहीं है। डीएलएफ 10-12% अप है, जी 30-20% अप है, गोदरेज प्रॉपर्टी न्यू हाई पे है। तो जिन्होंने हमें फॉलो कर रखा है वो तो न्यू हाई पे चल रहे हैं। और दूसरी बात, संजीव जी, रियल एस्टेट में तो लग रहा है कि इंडिया इज गोइंग टू ओवरटेक एवरीवन। सो ऑन अ लाइटर नोट, यस द फेड विल बी इम्पोर्टेंट बट अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज प्लेड आउट। However, जैसे मैंने कहा, new highs are also a place where you have to be cautious on what you own, and if you have derivative position, the volatility because of global cues can be on the wrong side. So be prepared for that, but stay invested. जैसे हम कहते हैं, आपको buy sell दोनों देते हैं। आपको एक अपडेट भी दे दूं, ग्रासिम जो आपको 2 दिन से मैं कह रहा था 30, 35, 40, वो आज 1586 बिक गया। वो एक आउट परफॉर्मर है। और डीएलएफ और गोदरेज जो आपको याद है, मेरे कई टाइम से बिग पिक्स थे अलॉन्ग विद जी। अब आपके लिए एक बाय एक सेल है, क्योंकि कल मुझे पता नहीं वॉलेटिलिटी कैसी रहेगी और किस तरफ बाजार जा सकता है। तो आप कहे तो मैं शुरू करूं, एक बाय एक सेल। जी भसीन साहब, और इससे पहले कि आप चर्चा शुरू करें आज के ट्रेड्स के लिए, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। बिल्कुल जहन से निकल गया रियल एस्टेट के बारे में, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि जितनी बार भसीन साहब ने गोदरेज प्रॉपर्टीज पर लॉन्ग कॉल दिया है 1300 रुपए से अब तक, वो गिनती हम लोग भूल चुके हैं। और बहुत बढ़िया तरीके से वो ट्रेड आज आपके सामने झलकता हुआ रिकॉर्ड हाई, और यूं समझिए कि अब तो तेजी शुरू हुई है इस काउंटर पर। 1940 का भाव हम लोग ट्रैक कर रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। संजीव जी, ओवर टू यू। तो शैलेंद्र जी, मुझे यहाँ पे कोल इंडिया बहुत पसंद है। कोल प्राइसेस आर हिटिंग न्यू हाइज बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन एनर्जी, एंड आई थिंक कोल विल बी अ ह्यूज बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दिस। 59-60 में लीजिए, 55 का स्टॉप लॉस, 168 का टारगेट। उसके सामने सेल है सीमेंट पे, बिकॉज ऑफ हायर कोल प्राइसेस नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है ऑन मार्जिन। सेल श्री सीमेंट अराउंड 29,900, 30,300 का स्टॉप लॉस है, 29,150 से 200 का टारगेट। चलिए, तो एक बाय और एक सेल आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ। कोल इंडिया पर खासा ध्यान दीजिए। यहां पर भसीन साहब भी अब आपको एक बढ़िया फंडामेंटल व्यू देते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, साथ ही साथ आपको एनएलसी इंडिया पर भी ध्यान देना है, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। ये काउंटर आपको 200 डीएमए से बाउंस करता हुआ दिखेगा। लिग्नाइट की माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इस काउंटर का बहुत हाई साथ देता हुआ दिख रहा है। 55-65 का प्राइस है आपके सामने स्क्रीन पर, जरा आप इस पर ध्यान दीजिए। 56-20 अब जी 56-20, 56-25 शैल जी। और इसमें बड़ी बात क्या है कि एनएलसी एक बेस क्रिएट किया था इसने, अगर आप देखें 27 अगस्त यानी अगस्त लास्ट एक्सपायरी के अराउंड। चंदन, आप इस चार्ट पे जरा गौर फरमाएंगे। इसने थ्रस्ट जनरेट किया था 15 सितंबर को, और उसके बाद रिवर्सल हो गया था एक सप्लाई पॉइंट से, और वो था 58 का। लेकिन आज एक बार जब मैं वॉल्यूम्स और ड्रॉ करूं अपने चार्ट पे, और वॉल्यूम्स इम्प्रेसिव हैं। 3 दिन के हाईएस्ट वॉल्यूम है इस स्टॉक पे। आज की इस कैंडल में इसके सारे एवरेजेस इंक्लूड करता है चंदन। लो था 20 डेमा, ओपन था 20 डेमा, लो रहा करीब आप देखें कल के ऊपर, कल के लो को वॉलेट नहीं किया। 56 नाउ, आई मीन आपको इस स्विंग में, बहुत शॉर्ट टर्म के स्विंग में करीब 57, 50, 58 की पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि अब ये 17 सितंबर की कैंडल में एंटर कर चुका है। चंदन जी वीरू, देखिए एक तो मेटल माइनिंग में पॉजिटिव व्यू है, और एनएलसी इंडिया नेवली लिग्नाइट में काफी एक पॉजिटिव मूव है। और आप देखोगे इस फॉसिल फ्यूल माइनिंग सेक्टर में देखें तो सबसे बेस्ट काउंटर ये है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो राउंडिंग फॉर्मेशन बना था उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई और वापस रिकवरी बन रही है, और काउंटर अभी तक चला नहीं। आप देखोगे आज से मिड में देखें तो लगभग इसका प्राइस 73 होता था, और अभी रिसेंटली करेक्ट होकर 50 के आसपास से बॉटम बना है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे वापस बेहतर हो रहा है। तो 53-50 का सपोर्ट रहेगा, और रिसेंट के स्विंग हाइज को सरपास करने के साथ साथ ये 62 और 63 तक के अपसाइड यहाँ पे छू सकता है। वीरेंद्र जी, बहुत कम ऐसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं जो आपको अपनी आधी बुक वैल्यू पर मिलेंगे। 102 रुपए एनएलसी की बुक वैल्यू है,
और आपके सामने अब ये काउंटर 55-56 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। शानदार डिविडेंड यील्ड 4.6%, और आप जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देख रहे हैं लगभग 7500 करोड़ की। अगर आप यहाँ पर टॉप लाइन देखें तो वो आपको 10,000 करोड़ की दिखेगी। कोई भी मापदंड लगा लीजिए आप वैल्यूएशन का, ये एक डीप वैल्यू स्टॉक है और अभी आपको 200 डीएमए से बढ़िया ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल 56.50 आपके सामने स्क्रीन पर, और देखते हैं किस हिसाब से इसका मूव आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। 16 लाख का एक ट्रांजैक्शन आपके सामने स्क्रीन पर होता हुआ, और साथ ही साथ एक ट्रांजैक्शन 5,04,000 रुपए का। चलिए फिलहाल बाजार को आगे बढ़ाते हैं। 3:07। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप हल्का सा लाल निशान देख रहे हैं, 290 अंक नीचे बैंक निफ्टी 36,950। अब ऐसा करते हैं, जोड़ते हैं यहां पर कविता जी को। कविता जी, आपका पहला मोमेंटम ट्रेड। यस शैल जी, दिस इज क्यूमेंस इंडिया। क्यूमेंस इंडिया आज एक फ्लैट प्रॉपर्टी बनाने में है। मुझे लगता है अगर 1029 के लेवल्स को आज क्रॉस कर पाता है तो इट हैज पोटेंशियल कि 1044 1050 के टारगेट करके ट्रेडिंग सेशन तक दिखाते हुए दिखेगा, जहां 1013 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सो क्यूमेंस इंडिया इज माय मोमेंटम पिक। चलिए, क्यूमेंस इंडिया पर आपको कॉल आता हुआ दिख रहा है। 1024 का लक्ष्य आपके सामने स्क्रीन पर। 1024 का प्राइस और 1044 का प्राइस आप देख रहे हैं लक्ष्य के रूप में। जोड़ते हैं यहाँ पर प्रकाश गाबा साहब को। प्रकाश जी, बताइए किस हिसाब से आप मोमेंटम पकड़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने आपकी लॉन्ग कॉल एस्कॉर्ट्स पर ट्रैक की है। बिल्कुल शैल जी, मुझे लगता है मार्केट कल ऊपर है, आज नजर आ रहा है कि रेड, लेकिन ये रेड एक आई थिंक सिंबॉलिक है। 17,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एग्रेसिव ट्रेड रहेगा अगर कोई कॉल लास्ट के 5 मिनट्स में ले जाता है या डिप मिलता है तो। स्टॉक जो मैंने चुना है आज वो है BHEL। BHEL बहुत ही बढ़िया चार्ट है, इसका जो बेस बना है बहुत ही बढ़िया है। 54 का एक स्टॉप लगाना चाहिए, 54 55 बस ठीक है। पहला टारगेट 58, मुझे लगता है ये 60 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम, BHEL सेफर बेट ऑन द लॉन्ग साइड। चलिए, मोमेंटम ट्रेड्स हम लोग आपके सामने पकड़ते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल BHEL का प्राइस आपके सामने है लगभग 57.20, और आप इस काउंटर को 4 दिन की गिरावट के बाद एक अच्छे मूव में आते हुए देखते हैं। जोड़ते हैं यहाँ पर अपने मित्र राहुल शर्मा साहब को। नमस्कार राहुल जी, किस हिसाब से आप मूव्स देख रहे हैं कल के लिए, जो आप फिलहाल सजेस्ट करेंगे ऑन स्क्रीन? शैल जी, देखिए मेरी नजरें यहाँ पर APL लिमिटेड में है। एलेंबिक फार्मा इंडेक्स ने अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज को आज क्रॉस किया है। APL लिमिटेड ने आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट किया और 50 दिन के मूविंग एवरेज पर आकर डटा है। मेरे हिसाब से इसे BTST बाय करना चाहिए। 795 का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है 845 तक के लेवल APL लिमिटेड में कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा BTST है APL एलेंबिक फार्मा लिमिटेड। चलिए, एलेंबिक फार्मा पर एक लॉन्ग कॉल बहुत ही दिनों के बाद आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। एक लंबी अवधि का चार्ट जरा एलेंबिक फार्मा पर भी देख लें। ये आपको ट्रेड फिलहाल 811 रुपए के आसपास कर रहा है, और कुछ समय पहले हम लोग स्ट्राइड्स फार्मा पर देख रहे थे। एग्जैक्टली वही आपके सामने पैटर्न एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स में आता हुआ। लगभग 1040 की हम लोगों ने यहाँ पर कुछ हाई लगती हुई देखी है। चलिए, अब सिलसिला चल रहा है BTST ट्रेड्स का और मोमेंटम कॉल्स का। हम लोग BHEL, क्यूमेंस और अब एलेंबिक फार्मा पर ट्रेड्स समेटते हुए देख रहे हैं। आशीष बहेती साहब को जोड़ते हैं। नमस्कार आशीष जी, बताइए कहाँ पर आपका ध्यान और रुझान है फिलहाल? जी सर, मेरा अभी का BTST कॉल रहेगा टाटा पावर पे। टाटा पावर की बात करूं तो जिस हिसाब से इन्होंने अपना फंड रेजिंग प्लान, थोड़ा सा फंडामेंटल्स के बता रहा हूँ, फंड रेजिंग प्लान्स इन्होंने किया है ग्रीन बिजनेस के लिए। हमें लगता है कि ये स्टॉक पे एक नया थ्रस्ट जनरेट करेगा। ऑलमोस्ट 4.5 गीगावाट्स का इनका रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो बनने वाला है, और हमें लगता है कि नॉट जस्ट BTST बट इवन फॉर लॉन्गर टर्म ऑल्सो हम स्टॉक पे बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो टाटा पावर की बाय की सलाह है 136.50 का स्टॉप लॉस लगाकर 142 के टारगेट्स के लिए। आशीष बहती जी की कॉल है टाटा पावर 137.90 पे, 142 का टारगेट है यहाँ पर। और इसके बाद चलते हैं चंदन जी के पास। चंदन जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा?
बिल्कुल वीरू, यहाँ पे मैं नॉन एफएनओ काउंटर एक सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये हमारा पिछले कुछ दिनों का एक प्रेफर्ड ट्रेड रहा है और हमें यहाँ पे 15 से 20% की रैली और पोजिशनल ट्रेड बन रहा है। तो ये रहेगा लिंडे इंडिया जिसको हम बीटीएसटी के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं और आप देखोगे यहाँ पे काफी अच्छा प्राइस पैटर्न बन रहा है और वीकली चार्ट पे देखें तो लगातार पिछले 10 वीक से यहाँ पे कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस बन रही है। स्टॉक ना जो पुराना हार्डल था वो 2750 था, उसके बाद में 2755 बनाया, तो 2750, 55, 65 का जो हाई है वो डिसाइसिवली आज पार हुआ है। तो उसकी वजह से यहाँ पे काफी बड़ा मूव बनना चाहिए। हालांकि स्टॉक में थोड़ा चाल आई है कुछ पिछले कुछ मिनटों में, ऑलरेडी अप है, बट मेरा मानना है अभी भी 10 से 12% के स्विंग यहाँ पे बनेंगे। सो इमीडिएट बेसिस पे 2710 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 2929 और 3000 तक के टारगेट आपको लिंडे इंडिया में देखने को मिलने चाहिए।